तो प्रसाद तो बीजेपी का ही होगा। और वो इस वजह से होगा क्योंकि ये बात कांग्रेस या विपक्ष के नेता ही नहीं कह रहे। हम जो कह रहे हैं वो जनता की बात को लेके कह रहे हैं। और ये जो बात कह रहे हैं ना, पर्दाफाश तो मोदी जी के जुमलों का हुआ है, झूठ का हुआ है, जो पिछले 10 सालों से पब्लिक को सिर्फ झूठे वादे करते आ रहे हैं। रोजगार के वादे पे पलट गए, महंगाई के वादे पे पलट गए, किसानों की आय दोगुनी करने की बात थी, हर मुद्दे पे आप पलट गए हैं। आपने एक बार भी मोदी जी के मुंह से, इको आ रहा है, मोदी जी के मुंह से ये नहीं सुना होगा कि महंगाई हो गई जी, 400 का सिलेंडर 1000-1200 तक चले गया है, इसके लिए हम कुछ करेंगे। क्यों नहीं? 2014 के चुनाव में मोदी जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी महंगाई पे क्यों नहीं बोलते। आज वही सवाल उनके मुंह पे आके गिर गया है, मोदी जी महंगाई का म क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं। मेरी आवाज रिपीट आ रही, थोड़ा इसे ठीक है सर, ठीक कराते हैं, आप अपनी बात रखिए। मैं तो और महिला सुरक्षा की बात, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की बात है। इनके अपने गुंडों ने रेप किया और उनको प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवाए और उनको प्रमोट कर दिया, बचा रहे थे 2 महीने तक। जब बहुत ज्यादा दबाव पड़ा तो उनकी अरेस्ट हुई। अभी प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में एक हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओम शंकर, जो गरीबों के मसीहा माने जाते हैं, और वो आईसीयू के बेड के लिए, गरीबों को बेड मिले उसके लिए धरनारत है। आज आमरण अनशन कर रहे हैं पिछले 10 दिनों से, और प्रधानमंत्री यहीं आते हैं, रोड शो करके चले जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पब्लिक मरती है तो मरने दे, मोदी जी को क्या, मोदी जी को तो अपने मस्ती में रहना है, फर्स्ट क्लास उनकी व्यवस्थाएं चल रही हैं, उनको क्या पता कि गरीबी। उन्होंने यही बनारस में कहा कि जाम से मुक्त हो गया बनारस, जबकि बनारस में एक बात चलती है कि सुबह बनारस शाम बनारस, दिन भर रहता जाम बनारस। तो जब मोदी जी आते हैं तो साले ठेला पटरी वालों को धक्के मार के फेंक दिया जाता है, सारे रूट को ब्लॉक कर दिया जाता है, तो उनको कहां से पता चलेगा कि जनता जाम में है। महिला सुरक्षा की बात में एक बात, मोदी जी इतना दम्भ में है, लेकिन ब्रिजभूषण के बेटे को टिकट देना उनकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि 400 पार करते हैं लेकिन ब्रिजभूषण के आगे वो नतमस्तक हैं। सवाल बड़ा ये है कि मोदी जी एक तरफ दम है, दम बना रहेगा, जलवा है, जलवा कायम रहेगा, ये सब कहते हैं ब्रिजभूषण। तो जनता ये कह रही है कि ब्रिजभूषण का जलवा कायम रखने के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। जो हमारी गौरव भारत का बढ़ाने वाली बेटियां हैं, उनका गौरव मिटाने के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। क्या कारण है कि ब्रिजभूषण के सामने मोदी जी नतमस्तक हो गए हैं। जनता कह रही है कि जनता को 5 किलो चावल की बात आप कह रहे हैं, लेकिन रोजगार की बात कीजिए ना। विपक्ष कह रहा है कि रोजगार देंगे, गरीबों को राशन भी देंगे, ऐसा नहीं है। हमने ही फूड सिक्योरिटी बिल 2013 में बनाया था, जिसका मोदी जी विरोध कर रहे थे। हम आप गरीबों को, जिनको जरूरत है, उनको राशन भी देंगे, लेकिन युवाओं को रोजगार भी देंगे, सस्ती शिक्षा, सस्ता स्वास्थ्य भी देंगे। हम कह रहे किसानों को एमएसपी की गारंटी भी देंगे और किसानों का कर्जा माफ भी करेंगे। मोदी जी 16 लाख करोड़ कुछ कारोबारी मित्रों का माफ कर देते हैं, हम 16 लाख करोड़ उन गरीबों में बांटेंगे, उन महिलाओं को 1 लाख सालाना देंगे जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिससे वो अपने लिए पौष्टिक खाने की व्यवस्था कर सके, अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर सके। तो हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं, हमारा ये विजन है। और मोदी जी देश को कहते हैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल देते थे, 5 साल और देंगे। तो लोग कह रहे हैं कि ऐसा है भाई, हमारे बच्चों को रोजगार दे दीजिए, रोजगार दे देंगे तो हम खुद खरीद के चावल खा लेंगे, आपके भीख पे नहीं टिकते। ये 500 रुपया महीना किसानों को देते हैं। किसान कह रहा है कि भाई हमको एमएसपी की गारंटी दे दो, आपका 500 की भीख नहीं चाहिए। तो क्या कांग्रेस एमएसपी पर 50% की गारंटी देगी? बिल्कुल, हमने कहा है, हमारे घोषणा पत्र में है कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसके सिफारिश के अनुसार हम। वैभव जी एक रिएक्शन और लूंगी, उसके बाद मैं टीएमसी का रुख करूंगी। टीएमसी के प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, चूंकि आपने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, इंडिया लाइन सत्ता में आता है, तो 50% की जो गारंटी इस वक्त किसानों की एक बड़ी मांग, मुख्य मांग बनी थी किसान आंदोलन के दौरान भी, वो आप पूरी तरह से पूरा कर देंगे। लेकिन सर, ऐसे में बीजेपी का ये सवाल होता है, क्योंकि बीजेपी ने कई बार इस तरह के सवाल उठाए हैं कि जब कांग्रेस अभी 50% की गारंटी पूरा करने की बात कर रही है,
तो तब कांग्रेस कहां थी जब कांग्रेस का शासन पूरे देश में हुआ करता था? साथ ही एक सवाल और आपसे मैं लूंगी कि 50% की गारंटी तो एमएसपी पर आप दे देंगे, लेकिन बीजेपी के लिए, केंद्र की मोदी सरकार के लिए क्यों ये एक बड़ी तलवार की तरह बना हुआ है, एक फांस बना हुआ है गले की? देखिए, ऐसा है कि हमने जब 2004 से 14 की बात कर रहे थे तो उस टाइम की जो परिस्थितियां थी, एक वैश्विक मंदी से देश गुजर रहा था, हमने नहीं दिया। लेकिन मैं आपको एक आंकड़े के तहत बताता हूं कि 4-4.5 साल मोदी वाजपेयी जी की सरकार रही, वो 3% एमएसपी पे धान गेहूं पे बढ़ाते थे, और हमने क्या किया, 2004 से 14 तक एवरेज 10 से 12% एमएसपी हमने बढ़ाई है, क्योंकि हम वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर पा रहे थे आर्थिक समस्याओं के लिए। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, आज हम उसको कर सकते हैं। और मोदी जी जब आए हैं, इन्होंने सिर्फ 3% आज आर्थिक तौर पर क्या आप लोग मजबूत हैं? अरे भाई, 16.5 लाख करोड़ रुपया 10 कारोबारियों का माफ कर देना, हम कमजोर कहां से हैं? तो सर, आपने चूंकि देखिए जनसभा का दौर चल रहा है, प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी हाल फिलहाल में एक बयान भी दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी के पास उतना पैसा नहीं है जितना बीजेपी यहाँ पर आपने प्रचार प्रसार में फूक रही है। अरे देखिए रितु जी, क्या कांग्रेस पार्टी या भाजपा अपने जेब से पैसे दे रही है क्या? देश का पैसा लुटा रहे हैं ये कारोबारी मित्रों पर। हम वो कह रहे हैं कि ये चंद अमीरों की मदद करने के लिए सरकार में है, और हम गरीबों की मदद करेंगे। जो 16 लाख करोड़ जो दे देते हैं अमीरों को, अडानी अंबानी जैसे लोगों को, वो हम गरीबों को देंगे। ठीक है विजय शर्मा जी, कम शब्दों में प्लीज अपनी बात रखिएगा सर। ऐसा है, जब वाजपेयी जी की सरकार जा रही थी विजय जी, तो 38 रुपया पेट्रोल था और $35 कच्चा तेल था। 2014 में जब हमारी सरकार जा रही थी, $122 कच्चा तेल था और 70 रुपए पेट्रोल था। दोनों की तुलना कर लीजिए। आज 60 से $70 के बीच पिछले 5, ये देखो अभद्रता, चुप हो जाओ, इतना तो मर्यादा। अभद्रता तो आप विजय जी माफी के साथ सर, और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी रिएक्शन मेरे को लेना है, क्योंकि उनकी पार्टी का पक्ष जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। सुन लीजिए सर। विजय शर्मा जी, लौट रही हूँ सर मैं आपके पास, लौट रही हूँ सर। 30 सेकंड का समय कांग्रेस ने मांगा है, कम से कम कांग्रेस को उनकी बात रख लेने दीजिए, वरना मुझे आपके ऑडियो म्यूट करवाना पड़ेगा सर। आप कैसी बातें करते हो? त्रिपाठी जी जल्दी रखिए अपनी बात के सामने, इनको चुप कराइए ना। विजय शर्मा जी, लौट रही हूँ सर, विनम्र निवेदन कर रही हूँ सर, आप सीनियर पैनलिस्ट है तो कम से कम अपनी उस चर्चा का, यहाँ पर डिबेट की गरिमा को भी बनाए रखिए सर प्लीज। त्रिपाठी जी, मैंने जो फैक्ट रखा मैंने कि 2014 में 122। देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं पिछली बात को पूरा करूंगा जी। कि $35 के कच्चे तेल में 38 रुपए का पेट्रोल वाजपेयी जी देते थे। $122 के कच्चे तेल में कांग्रेस सरकार में 70 रुपए पेट्रोल था। आज $60 का जो ये क्या आदमी है? लौट रही हूँ, शर्म नहीं है? नहीं सर, पर्सनल कमेंट नहीं सर, इस तरह से आप नहीं चला सकते। नहीं सर, ठीक है, विनम्र निवेदन कर रही हूँ, लेकिन सर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। विजय शर्मा जी, आपके पास सर, आप सीनियर पैनलिस्ट हैं और आप, ठीक है सर, लौट रही हूँ। विजय जी लौट रही हूँ, त्रिपाठी जी बात रखिए अपनी। ठीक, और $60 में 100 रुपए पेट्रोल है, वही मैं कह रहा हूं, वही गैस पे भी लागू होती है। अब आ जाते हैं यूपी की बात पर। यूपी में इनको 14 में 13 सीटें इनके पास, और 14 में इस बार 3 पाएंगे कि नहीं पाएंगे ये खुद मोदी जी को समझ नहीं आ रहा है। अब विजय जी चाहे यहां बड़ी बड़ी डींगे भले हाँक दें, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री की जनता इस बार ये कह रही है, काशी की जनता, कि भाई वोट प्रधानमंत्री जी बनारस से लेंगे, सांसद यहां से बनके प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन यहां एक भी फैक्ट्री नहीं लगी। महाराष्ट्र से जो सेमीकंडक्टर वाली फैक्ट्री 1,56,000 करोड़ की, वो गुजरात जाएगी। एयरबस की फैक्ट्री गुजरात जाएगी। टेस्ला तेलंगाना से गुजरात जाएगी। तो यहाँ की जनता ये कह रही है कि सांसद तो आप यहां से बनेंगे, लेकिन यहाँ फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए। यहाँ के लोग आपको मजदूर और बेवकूफ नजर आते हैं। आप बात करते हो रायबरेली अमेठी की। रायबरेली अमेठी में जितनी फैक्ट्रियां लगाई गई हैं, जितने लोग वहां खुशहाल हैं, आप बता दो कि प्रधानमंत्री ने क्या तो फैक्ट्री लगाई बनारस में? 2 बार से है ना प्रधानमंत्री। तो आप
धरातल से ऊपर की बात कर रहे हो, और आपने जिन लोगों को भाजपा, सपा और बाकी जगह से तोड़ के अपने साथ लिया है, अदिति सिंह और मनोज पांडे, वो आपके खुद प्रत्याशी के साथ रायबरेली में खड़े नहीं है, प्रचार तक नहीं किया है। आप दम भरते हैं जीतने का। सवाल बड़े ये है कि आप मूल मुद्दों को भटकाने के लिए परिवारवाद, ये बात, बनारस में कई ऐसे परिवार हैं जो कि कई पीढ़ियों से विधायक हैं, 35 साल 40 साल से, उन परिवारवाद पे आप एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। राजनाथ, पंकज सिंह, पंकजा मुंडे, इन लोगों को आप बोल ही नहीं पाते हैं। अमित शाह के बेटे को सीधे बीसीसीआई का अध्यक्ष बना देंगे, क्यों? बैट तक पकड़ना नहीं आता उस आदमी को, बोलना तक आता नहीं। की कई खामियां, ये आदमी को अगर आप चुप करा देंगी तो मैं अपना बहुत छोटे समय में प्लीज ऑडियो डाउन कर दीजिए विजय शर्मा जी का, क्योंकि उतना समय नहीं है। ठीक है त्रिपाठी जी, जल्दी से बात रखिए अपने। देखिए, ऐसा है कि बंगाल में हमने कोशिश की, बंगाल में हमने कोशिश की कि टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग हो जाए, लेकिन भाई वहां की परिस्थितियां और वहां के संगठन की जो चीजें रही, नहीं हो पाया, इसका हमको खेद भी है। लेकिन वैचारिक रूप से टीएमसी और कांग्रेस एक साथ हैं। अधीर रंजन चौधरी अपनी लोकसभा सीट से हार रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। टीएमसी तो यही कह रही है भाई। नहीं, चक्रवर्ती जी का अपना आकलन होगा, मेरा अपना आकलन है, तो मैं उस पर बहुत टिप्पणी नहीं करता हूँ। और मुझे ये लगता है कि वो सीट तो नहीं हार रहे हैं हम, कम से कम। ठीक है सर, और त्रिपाठी जी देखिए, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो अपना विश्लेषण देंगे ही, लेकिन ऐसा है कि जनता, ऐसा नहीं है कि हमेशा वोट प्रतिशत जो पीछे का मिला है उसी पे सारी बातें चलती रहती हैं। जनता का मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, महिलाओं पर अत्याचार, ये सब मुद्दे हैं जिसपे इंडिया गठबंधन मुद्दों की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री जी तो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को डिमेंशिया हो गया है, वो कहे एक मंच पे बोलेंगे हिंदू मुस्लिम, दूसरे दिन कहेंगे मैंने मुस्लिम कभी कहा ही नहीं, तो भूल जाते हैं बेचारे। तो मेरा उनके साथ हमदर्दी है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो कुछ भी कह के पलट जाते हैं। जो लोग सुनते हैं वो कहते हैं यार ये व्यक्ति पे भरोसा कैसे। अभी भाजपा के साथी हमारे कह रहे थे कि देश बड़ा तरक्की में। भाई साहब, ऐसा है 50 लाख करोड़ का कर्जा 2014 में था, अभी 205 लाख करोड़ का 4 गुना कर्ज हो गया है। भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बांग्लादेश से भी कम हो गई है, और अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो हमसे ज्यादा हो गई है। और डेटा खंगाल लीजिए, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि $35 2004 में था कच्चा तेल, $122 जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ ले रहे थे उस दिन था, और कांग्रेस के शासनकाल में $167 तक कच्चा तेल गया। आप जो ये मत कहिए कि एक दिन के लिए। और अभी 2016 के बाद से $32-35 तक चले गया था, 2016 जनवरी से मई के बीच। लेकिन पेट्रोल का दाम कभी 70 से नीचे नहीं आया मोदी जी के सरकार में। और 400 के सिलेंडर को लेके स्मृति जी सड़कों पे बैठ जाती थी प्रदर्शन करने। वही जनता पूछ रही है कि 400 का सिलेंडर अगर महंगा था भाई, तो ये बता दो कि 1200 का सिलेंडर सस्ता कैसे हो जाता है। इस पे आप जवाब नहीं दे पाते। मैं ये कह रहा था कि 2014 जून से जब सारा पेट्रोलियम का दाम मार्केट के हवाले हो गया कि जब क्रूड ऑयल का रेट बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा और जब घटेगा तो घटेगा, क्या एक बार भी पेट्रोल और डीजल का दाम क्रूड ऑयल के रेशियो में घटा है क्या? ठीक है। और 2014 में जो सेंट्रल एक्साइज था, टैक्स केंद्र सरकार का पेट्रोलियम पे, आज वही है क्या? इन दो बातों का अगर आप सवाल, ठीक है, इन दो बातों का